मैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र अंदर रजिस्ट्रार और जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे मिलने भी गए थे। इन लोगों का ये कहना है कि कल बकरीद का त्यौहार है और कल इनके सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी रखा गया है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो इन छात्रों से बात करते हैं कि दरअसल इनकी समस्या क्या है और जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई इनकी तो उनका क्या कहना है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम निखिल है। अच्छा निखिल। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जर्नलिज्म से। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है कल एग्ज़ाम होने से और क्या दिक्कत आपको आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यूनिवर्सिटी एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ अ, ये यूनिवर्सिटी सबकी नहीं है, ये पब्लिक नहीं है, सिर्फ एक तबके से आने वाले, एक क्लास कास्ट से आने वाले लोगों की बना दी गई है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये हमारी यूनिवर्सिटी सबकी है। जब ईद एक गेजेटेड हॉलीडे है, सरकार का गेजेटेड एक हॉलीडे है, तो उस दिन आप कैसे ये मतलब ज़रूरत कर सकते हैं कि उस दिन एक एग्ज़ाम रख दें। सारे यूपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, नेट का एग्ज़ाम कैंसिल मतलब उसके हिसाब से शिफ्ट हो रहा है। तो आप डीयू ऐसा क्या स्पेशल है? डीयू को एक्चुअली इन लोगों ने अपना अखाड़ा बना लिया है। पूरा सैफ्रनाइज़ करके इन लोगों ने अपना अखाड़ा बना लिया और ये सिर्फ़ ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए, गरीब स्टूडेंट्स के लिए, दलित स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। तो अभी आपका भी एग्ज़ाम है कल? जी, मेरा भी एग्ज़ाम क्या है। क्या पढ़ाई आप कर रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ पे जर्नलिज़्म कर रहा हूँ, कल मेरा फ्रेंच का पेपर का एग्ज़ाम है। अच्छा, तो पहले से ये तारीख तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले 27 को लेकर भी था कि 27 की शायद बकरीद हो सकती है। 27-28 हालाँकि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो छुट्टियाँ हैं वो शिफ्ट की गई 28 में। तो इसको लेकर आपकी बातचीत हुई कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से? उनसे कहा आपने कि भई ईद के दिन आप एग्ज़ाम मत रखिए? देखिए, ये जो शिफ्ट होने का बात था कि ईद 27 को भी हो सकती थी, 28 को भी हो सकती थी, ये इतना पहले क्लियर हो चुका था कि आप उस पे एक्शन ले सकते थे। और ये वही यूनिवर्सिटी, आपको ख़्याल रखना पड़ेगा कि ये वही यूनिवर्सिटी है, जो एक-एक दिन पहले अपना डेट शीट चेंज किया। जो कई बार ऐसा हुआ है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आपके पेपर जो जिसका पेपर देना था, वो पेपर नहीं गया है, तो उसी दिन आधे घंटे पहले उन लोगों ने एग्ज़ाम का पोस्टपोन करके डेट चेंज किया। तो ऐसी हरकतें ये यूनिवर्सिटी करता है। इस वक़्त ये क्यों नहीं कर सकता? जबकि एक बहुत ही वाजिब डिमांड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा अभिषेक, आपका काहे का एग्ज़ाम है कल? कल मेरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पेपर है, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, जी। तो आप भी चाहते हैं कि कल जो छुट्टी है वो होनी चाहिए? बिल्कुल, जो एक मैसेजिंग दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से साफ दी गई है कि नॉर्मल और पेक्यूलियर में, कि क्या चीज़ नॉर्मल रहेगी और क्या चीज़ पेक्यूलियर रहेगी। आप देखिए यहाँ पे जो लॉ फैकल्टी के छात्रों ने जो हाई कोर्ट से रेमेडी ली है, वो उन्होंने ये रेमेडी ली है कि हमारा एग्ज़ाम आप 4 जुलाई को कर दें। ये भी कितनी बड़ी उसकी बात है कि एक यूनिवर्सिटी में जो कि पब्लिक है, जहाँ पे सेकुलरिज़्म बेसिक वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ पे हम ऐसा देख रहे हैं कि एक खास तबके के आने वाले स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है कि आपको दिक्कत है, आप भाई साहब बाद में 4 जुलाई को एग्ज़ाम दे दें। जबकि छुट्टियाँ जो हैं वो नॉर्मली अमूमन सबकी 15 जून से है। तो मतलब उनको एग्ज़ाम देने के लिए अपनी छुट्टियाँ घर से छोड़कर यहाँ पे आना पड़ेगा। तो बेसिक हमारी जो माँग है कि जो एक बेसिक वैल्यू है सेकुलरिज़्म की, कि हर त्योहार, हर समुदाय से जो छात्र आ रहा है, आप उसका सम्मान करें और कोई बड़ी बात नहीं है इस यूनिवर्सिटी के लिए अपनी डेट शीट बदलना, वो करें। जो आपकी बात हुई अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रार से बात हुई या प्रोक्टर, किससे बात हुई? हमारी बात प्रॉक्टर से हुई जाकर। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? सबसे पहले तो हम जब अंदर गए, हम 3 छात्र मेमोरेंडम देके अंदर गए थे, हर एक संगठन से। और सबसे पहली बात प्रॉक्टर ने नहीं की। हमसे सबसे पहली बात एक पुलिस अफ़सर ने की। और उस पुलिस अफ़सर ने हमसे ये कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, एग्ज़ाम डेट शीट चेंज नहीं हो सकती, इतनी दिक्कत है, हाई कोर्ट जाओ, 5 बजे तक खुला रहता है। फिर हमारी बात प्रॉक्टर से हुई और उसने कहा कि आप छोड़ दो कि 1 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, 2 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हम कोई रीज़न भी नहीं देंगे आपको। हम बस इतना कहते हैं कि आपको अगर यहाँ पे 6 घंटे बैठना है बैठो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम कल एग्ज़ाम करवाएँगे, कल आप कुछ भी कर लो, पोस्टपोन नहीं होने वाला एग्ज़ाम। जी। और भी छात्र आए हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेबा मारिया। अच्छा, आप किस चीज़ में पढ़ाई कर रही हैं? Geology, MSc Geology, आपका second. भी एग्ज़ाम है कल? Yeah, I have exam tomorrow. And I also had exam day before yesterday and also on 30th. Like it is packed. And also the exam, we have an exam on Eid day also. Even like we can't even celebrate, even if we are going to celebrate Eid by like on 20th by going to the Eidgah on in the morning, my exam is in the afternoon. But then also I have the on that day also I have exam, and on just one day after then also I have exam. Like we can't celebrate the most important day in our religion. Like
there are only two celebrations for our religion. It is Eid al-Fitr and Eid al-Adha, and it is very important for us. And we thought that the university and like the administration would respect that, the rights of the minority, but they are not doing that. And also when the government released a notice that all public, like central government offices will remain closed on that day, we thought that the DU might also change the exams on that day, but it doesn't happen. तो ये बहुत सारे और भी हैं स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं कि कल क्योंकि ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार है और उसके वजह से इन लोगों को परेशानी है, कल इनको एग्ज़ाम भी देना है, हालांकि छुट्टी का दिन रहता है। इसको लेकर ये यहाँ बैनर और पोस्टर लिए हुए खड़े हैं। कुछ देर पहले इनका प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ। आपका भी है कल एग्जाम, क्या नाम है आपका? नहीं, मेरे कल एग्जाम नहीं है, पर अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव एग्जाम्स एंड द थिंग इज जो ड्यू कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी, इट इज़ अ पैटर्न दैट इज गोइंग टू बी सेट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, दैट यू ओनली केयर अबाउट द ब्राह्मणिकल हिंदुत्व दैट कीप्स हैपनिंग इन द कैंपस एंड दैट देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू टू स्टॉप इट। सो अभी जो हम COE से बात करने गए थे, दे ड्रैग्ड अस आउट, देयर आर गर्ल्स ऑल्सो, दे ड्रैग्ड अस आउट ऑफ द COE forcefully. They hit a lot of the students and they did not care at all that we were students and we have rights, that it is our university, it is our controller of examination, and we can't even raise our democratic right of dissent. We can't even say that kal Eid hai. DU is a public institution, and DU also released a notice, by the way, that all the officials in DU can have a break tomorrow. I mean, all the officials and DU can छुट्टी है, पर students को exam देना ही पड़ेगा. तो what is this double standard that you are playing? You are clearly setting a standard that ये university आपके जैसे बच्चों की नहीं है. ये university सिर्फ एक specific class, caste, religious group के ही है. वो students who come from that group का ही है. So that is very much minority subjugation. That is very much othering the students who have to go to Eid tomorrow and then still celebrate Eid and still write exams. And the thing is, वो जो faculty का लॉ वाला हाई कोर्ट ऑर्डर आया था, उनमें भी द स्टूडेंट्स हु supposedly celebrate have to write the exam on a later date. Now what is to say that these students who are writing it at a later date, they won't be discriminated against, that their results won't be marked discriminated on the basis of their religion? Now this is very clear what you're seeing in this institution. क्या नाम है आपका? अक्षय। अक्षय, आपका भी एग्जाम है कल? कल एग्जाम नहीं है, मैं लॉ फैकल्टी से है, so we साथ खड़े हैं okay. yeah we came here to give solidarity for the students also, because it is a part of the Brahmanical Hindutva fascist state also, because they want to propagate their ideology and entire the university, and they want to saffronate the entire university and institution, or all other educational institutions also. They are not allowing the minority students to celebrate their basic right to religion. They are discriminating the Muslim students. Why they are doing? If this celebration of festival is part of any other except the Muslim community, they are given previously also, they are given many holidays, they are postponed the exams also. Yesterday they are postponed. There is an order, they are giving a chance to law faculty students to change email कर रहे हैं, but they are not doing to बाकी सब स्टूडेंट के लिए. बाकी सब स्टूडेंट के लिए भी एग्जाम है. Why they are not doing it? It is a part of a discriminatory culture which is going on the entire university. आपका क्या नाम है? मेरा लुबैब है। अच्छा, तो आप लोगों ने बात भी कर ली अंदर, उनकी तरफ से तो यही कहा गया कि भाई कल एग्ज़ाम होके रहेगा। कितने तकरीबन स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर, क्योंकि ईद मुस्लिम तो मनाते ही हैं, जाहिर सी बात है उनको आना ही पड़ेगा कल? लगभग 10,000-12,000 के बीच में बच्चे हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स है यहाँ पर, कल एग्ज़ाम देने वाला बच्चे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है कल और लॉ सेंटर का एग्ज़ाम है, कोई बाकी सुबह और शाम का हिसाब से एग्ज़ाम है। क्योंकि हम यहाँ पर जब एक हफ्ते से हम इससे पीछे हैं, मतलब कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से मिल रहा है, रजिस्ट्रार से मिल रहा है, एग्ज़ाम लेटर दे रहा है, मांग कर रहा है, तो लेकिन ये लोग बस ले रहे हैं, बस कोई जवाब नहीं दे रहा है और बोल रहे हैं हम ऊपर बात करके देखते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, तो कुछ बच्चे के लिए कैसे हम बोला ये गेजेटेड लीव है, आप अगर यहाँ स्टाफ के लिए, फैकल्टी के लिए अगर छुट्टी दे सकता है, क्या इसमें एग्ज़ाम देने में क्या है, मतलब क्या रहेंगे, कौन रहेंगे इसमें, एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करेंगे इसमें? बच्चे मतलब पहले से पता था बकरीद कब? हाँ, बकरीद कब है? 27 को था, वो इसी के वजह 28 था, नहीं 27 को भी एग्ज़ाम रखा हुआ है। कल भी था? नहीं, आज भी है, कल भी है। फिर कैसे, मतलब इसमें अगर हम गेजेटेड
ऑफिसर मतलब गैजेटर, ये एक मतलब एक यूजुअल मतलब ये मतलब कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग लिखे जो नहीं लिखना चाह रहा है वो नहीं लिखेंगे, ईयर बैक होंगे और आ जाएंगे। और ये आगे वाले दिन में क्या होगा, मतलब जहाँ ईद भी मना नहीं सकते हैं, जहाँ उस इंस्टीट्यूशन में कैसे हम बच्चों को भेज रहे हैं, तो वहाँ पर रुक जाता है बच्चों का पढ़ाई। यही उनका मेन टारगेट है। ये आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, कल दूसरे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। आपको पता होगा जनवरी 22 2024 में बाबरी मस्जिद का जगह पर अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसमें एक दिन पहले हर यूनिवर्सिटी में, जामिया, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट अलीगढ़, मानू, सब आधा दिन छुट्टी हो गया। अभी ये लोग टेक्निकल बात कर रहे हैं। टेक्निकल बात मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं कि मतलब ये नहीं हो पाएगा। मतलब ये वो वहाँ कोई टेक्निकल बात नहीं है क्या? ये क्लियरली भेदभाव है। यहाँ पर जितने गार्ड खड़े हैं वो भेदभाव का गार्ड कर रहे हैं। हम बोले हैं आज आपका दिन है, कल किसी और के बच्चे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर किसी के भी मांग के लिए हम आगे आग के लिए लड़ेंगे। तो ये हमारा मांग है सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो यहाँ मांग कर रहे हैं कि कल बकरीद का त्यौहार है और इस दिन का जो एग्ज़ाम है ये पहले से ही तय होता है, जाहिर सी बात है, पता होता है, पूरा एक कैलेंडर होता है साल भर का। उसमें दिवाली कब है, होली कब है, ईद कब है, बकरीद कब है, दशहरा कब है, इन सब चीज़ों का जिक्र होता है। और यूनिवर्सिटी हो या सरकारी दफ्तर, तमाम जगहों पर इसके लिए बाकायदा छुट्टी का ऐलान उसी हिसाब से किया जाता है। तो ये तमाम जो छात्र है वो यही कह रहे हैं कि ईद के दिन एग्ज़ाम क्यों कराया जा रहा है। और इसको लेकर इन छात्रों ने जब एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की, इन्हीं के शब्दों में कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया कि वो इसको नहीं बदल सकते और कल तो एग्ज़ाम होगा ही, जिसको देना है वो देने आए और जिसको नहीं देना है वो ना दे। ये ऐसा इन छात्रों का कहना है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।